हाँ, ये तो बिल्कुल ही चौक है। बट जो एक मेजर दिक्कत सर्विस के अराउंड आ रही थी ना, ये दिक्कत ना यार महिंद्रा वालों को भी समझ नहीं आ रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। ये कार यानी कि स्कॉर्पियो एन Z8 ऑटोमेटिक डीजल 4x4 हमने ली थी 1 जून को। और आज मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। आज है 25 नवंबर। आपको शायद दिखी नहीं होगी। ये लो जी, सैटरडे 25 नवंबर है ये। इस कार की बात करें ना भाई, ये 20,000 चल चुकी है। जी हाँ, इन लेस देन 5 मंथ्स 20,000 कार चल चुकी है। एक बार मैं अंदर बैठ जाता हूँ भाई साहब। एक तो इसमें चढ़ना वरना के बाद ना औखा ही है। ये देख लो 19,694, मतलब कि 700 मोटा मोटा मान लो 300 किलोमीटर कम है 20,000 से। और सर्विस ना मैं 300 किलोमीटर पहले ही पता क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हमने कहीं निकलना है, मतलब कि फैमिली के साथ निकलना है। उन सब चीजों की वीडियो तो शायद से नहीं आएगी जहाँ पे हम जा रहे हैं, कुछ वही है, घर के काम से इधर उधर ट्रेवल करना है। तो 300 किलोमीटर ना तब हो जाएंगे पूरे। तो इसलिए मैंने सोचा यार पहले ही सर्विस करा लेता हूँ। 300 किलोमीटर में क्या ही हो जाता है। कंपनी वाले भी ये कहते हैं 500 किलोमीटर पहले या 500 किलोमीटर बाद ना करा लेनी चाहिए सर्विस। और ये होगी हमारी 20,000 वाली सर्विस, यानी कि थर्ड सर्विस। पहली होती है 1,000 पे जनरल चेकअप, फिर 10,000, फिर 20,000। और जो 20,000 वाली है ना भाई, ये है मेजर सर्विस, यानी कि भाई मोटा खर्चा होने की संभावनाएं हैं। एक्सपेक्टेशन तो है कि भाई 10,000 तक जा सकता है बिल, जैसे मैंने आपको बताया मेजर सर्विस है। और कल ना मैंने अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया, फिर वही था यार अगले दिन संडे है, जैसे आज सैटरडे है, फिर मंडे को तो निकलना ही है। संडे को तो मुझे पता था कि भीड़ और ज्यादा हो जाती है। भाई साहब कहते 2 दिन की तो बुकिंग है, 35 कारें हैं, आप तो आओ ना, आप आओ मंगलवार को। मैं कहा सोमवार, कहते सोमवार को भी बुकिंग ही है। ये मत सोचो कि सोमवार बोल नहीं रहे तो बुकिंग नहीं है। मैं कहा यार ये तो गलत सीन है। फिर जैसे तैसे कहीं और जुगाड़ करे, मतलब जहां आज मैं जा रहा हूँ ना वहां पे मैं पहले कभी नहीं गया। देखते हैं भाई कैसा है कैसा नहीं। 9:17 हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 9:45 पे हम पहुंच जाएंगे और कार लग जाएगी। एंड यस, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड वीडियो को ना लाइक भी कर देना। बाकी तो अब मैं आपको ना डायरेक्टली मिलता हूँ सर्विस सेंटर में, और बिल्कुल इस वीडियो में ना आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि सर्विस कैसे कैसे होती है। और मेजरली तो यार बिल वगैरह क्या आता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो वीडियो में ना एंड तक बने रहना। चलो भाई, पहुंच चुके हैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर। एक बार इधर से फोन सारा चक लें। पैसे पूसे पहले ना सारे अपने रख लेते हैं, 10-20 रुपए तो छोड़ देते हैं, बट जो मेजर अमाउंट है भाई इधर जगह जुगा तो कम ही है। बे देखते हैं खाली है या नहीं है। मेजरली तो बे में ही लगनी है ना कार। वॉशिंग तो इधर पीछे ही होती है। हाँ, बे तो खाली है। निकालो प्लीज आप अपना गाड़ी में से। निकाल रखे है प्रॉब्लम है आपकी तरफ? नहीं भैया, कोई भी नहीं है। क्या कितना लेवल शो कर रहा है इसमें, चेक किया आपने? 30 के करीब ही होगा यार, जहाँ तक मुझे याद है। एक बार आप मुझे बता देना कितना डलेगा। वैसे वो तो वही है, जितना डलेगा उसके अकॉर्डिंग है ना प्राइस। तो 40 लीटर ऐड करना। वैसे 20 कुछ का टैंक है ना इसका? 20 का टैंक है इसका। क्या रेट है वैसे डेफ का? इसका है अप्रोक्सीमेटली 95 पर लीटर ना। हाँ। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग इंक्लूड करना है इसमें? नहीं वो नहीं करना। अलाइनमेंट बैलेंसिंग यार आप बाहर से करा सकते हैं, वो ना ज्यादा सस्ती पड़ती है। अंदर वो ये नजायज की महंगी होती है। 6500 इंजन ऑयल फिल्टर, ठीक है, एसी फिल्टर, 14 लीटर यूरिया, 2 वाइपर शैम्पू, ठीक है। इंजन ड्राई वॉश लुब्रिकेशन। क्या है लास्ट में, क्या है? इंजन ड्राई वॉश। इंजन केमिकल वॉश करते हैं इसका, इंजन वाटर वॉश नहीं करते। अच्छा, उसके कितने चार्जेस हैं? 846 वो हटा दो। हाँ, और कितना टाइम लगेगा जैसे अभी हुए हैं? टाइम इसमें लगेगा 10। इसमें एक्चुअली 2 रिकॉल हैं। क्या रिकॉल्स क्या हैं? एक तो EMS इश्यू की फ्लशिंग है। किसकी? EMS इश्यू, यार वो 10,000 वाली सर्विस पे भी कराई थी। वो दूसरी थी, ये दूसरी है। और दूसरी क्या है? और एक ट्रांसमिशन की वायरिंग चेक होती है। अच्छा, ये पीछे से ही आता है जो महिंद्रा बोलती है। तो चलो एक टाइम तो 10 बजे हैं जैसे 10 बजे है ना, आप 3 बजे तक गाड़ी लगेगी। 3 बजे भाई टाइम हो चुका है 10:15। अभी भी हमारी कार इधर ही है, अभी बे पे लगी नहीं है। बट इन्होंने कहा है कि 3 बजे कार मिलेगी। बाकी सब बातें शायद से आपने सुनी ली होगी। बाकी तो ये देख लो भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक 22 इंच के लॉय, क्रोम अलॉय ब्लैक कार में जच रही है यार। हाँ, ये तो बिल्कुल ही चौक है ना। चौक है, तो नया डल जाएगा। कितने का आते हैं? 850 बस कर दो, नया ही कर दो यार। भाई जैसे आपने देख ही लिया, एयर फिल्टर तो बिल्कुल ही चौक है। अब उधर पड़ा हुआ है कहीं पे
बट यार शोर वगैरह इधर ज़्यादा है, इसलिए मैं ना ऐसे ज़्यादा व्लॉग कर नहीं रहा हूँ। बट ठीक है यार, 850 का ही तो है और परफॉर्मेंस में ना बहुत फ़र्क आता है अगर आपका एयर फिल्टर चौक है। एंड ये देखो भाई, ये होता है इसका डेफ का टैंक, अराउंड 20 लीटर्स की ना इसकी कैपेसिटी होती है। देखते हैं हमारी में कितना डलता है। बट जो एक मेजर दिक्कत सर्विस के अराउंड आ रही थी ना यार, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप जाएंगे सर्विस कराने और ऑटोमेटिक आ रहा है, आप भी फेस करेंगे। और ये दिक्कत ना यार महिंद्रा वालों को भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या है क्या नहीं। मतलब कि ना इसमें जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है ना, उसकी वायरिंग वूरिंग चेक करनी है। जैसे आप इधर देख सकते हैं 3 बंदे आगे, नहीं तो 1 बंदे जिनके बाल कम है उनको ही असाइन हो रखी है कार। बट हाल देख लो भाई, इनिशियली इन्हें भी समझ नहीं आया, बट वही था, मैं खड़े रहता तो मैं और दुखी हो जाता। तो मैं सोचा भाई इधर से निकलते हैं, एलांटे मॉल ही चलते हैं एंड होप फॉर द बेस्ट की कार हमारी बिल्कुल टिच हो जाए यार। एंड फिलहाल मैं पहुंचा हूँ एलांटे मॉल। इधर देखो नेक्सा का शोरूम है, MG का शोरूम है, वोल्वो का भी शोरूम है। बट हम जाएंगे इधर की साइड। ब्लैक फ्राइडे सेल मैंने सुना है कि भाई शुरू हो चुकी है, देख लेंगे कुछ मिल जाए कपड़े लत्ते, वरना कुछ जरूरी तो है नहीं, टाइम पास ही करने, खा पी के अपने वापस से निकल जाएंगे। एंड भाई इस टाइम देख लो, क्योंकि 11 बजे है ना, बिल्कुल ही खाली पड़ा है। नहीं तो शाम को आते हैं ना, पैर रखने की जगह नहीं होती। यहाँ तक कि भाई अंदर भी देख लो, बिल्कुल ही खाली। भाई पूरा घूम घाम के सबसे ऊपर आ चुके हैं। इधर है फूड कोर्ट वगैरह और ऐसा कुछ है व्यू। 1-2 जगह गया था मैं कपड़े वगैरह देखने, ज़ारा वगैरह, बट जो पसंद आया था उसका साइज नहीं था, तो मैं सोचा कुछ खाने ही आ जाता हूँ भाई, सुबह से खाली पेट हूँ। 1:05 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया। और हाँ यार देखो, इधर आ रखे थे, मन तो हो ही जाता है, तो ये कुछ सामान भी ले लिया, बट मैंने दिखाया नहीं, फिर वही लगता है शो ऑफ, ये वो चीज़ें। मैं अपने कपड़े लेते जब लेता हूँ ऐसे शो नहीं करता। हम ज़्यादातर मतलब कि इन डीप लाइफस्टाइल ब्लॉगर नहीं है, लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत इंक्लूड कर देता हूँ। जो भाई इंस्टाग्राम पे पूछते हैं ये सब कपड़े कहाँ से लिए, कभी फोटो डाल दिए, तो बता देता हूँ। एंड बाय द वे, जो ये ब्रांड है ना यूनिक्लो, इससे ना मैंने पहली बार ही कोई कपड़े लिए हैं। नहीं तो अक्सर तो आपको पता ही है कॉमन मैन के वही चलते रहते हैं, देसी से, नहीं तो ज़्यादा दूर हो गया। बट भाई जो ये वाले ब्रांड है, इसका सुना तो बहुत है, ये कहते हैं कि जैपनीज ब्रांड है, तो मैं कहा ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं। बट रेट भाई इसके बहुत ही ज्यादा है। एंड एक चीज ना आपके साथ भी होती होगी, जो सेल वाला आर्टिकल है वो पसंद नहीं आता, फ्रेश वाला पसंद आता है, तो बिल्कुल ही रेट टू रेट पड़ा है। एंड भाई 15 मिनट की वॉक है, आया भी पैदल था कि वॉक हो जाएगी, अब खा ज्यादा लिया तो सोच रहा हूँ वॉक करते करते ही चलता हूँ। यूनिक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये ना मारुति का सर्विस सेंटर है, इसकी हालत देख लो। मारुति मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स, देख रहे हो कैसी खस्सा हालत थी। अब मारुति हमारे इधर हैं ही इतने सारे सर्विस सेंटर, कोई कोई तो प्रीमियम से भी लगते हैं, कोई कोई ऐसे भाई खत्म से ही लगते हैं। बाकी इस महिंद्रा के सर्विस सेंटर की बात करें भाई, ये बढ़िया है। इधर ना शोरूम वगैरह नहीं है, बट एज सर्विस सेंटर सर्विस वगैरह अभी तक तुम्हें ठीक लगी। वॉशिंग वगैरह तो सब कुछ डन है, इंटीरियर से भी मेरे ख्याल से हाँ डन नहीं लग रहा है हिसाब किताब। बट यार टाइम लग रहा था ECU की फ्लशिंग में। अब मैं ऊपर लाउंज में आके वेट ही कर रहा हूँ, और इधर से एक अच्छी बात है कि व्यू दिख जाता है। कार में काम तो हो रहा है, बट वो यार लैपटॉप लगाओ, अब उसमें पता ही नहीं चलता कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, पीछे से अपडेट वगैरह आती है। तो सीधा मैं आपको मिलता हूँ जब कार बिल्कुल हमारी रेडी हो जाती है। बिल वगैरह पे करके गेट पास लेके निकलते हैं। ठीक है, ओके। अरे वॉशिंग देखना कैसे करी है, फिर से गंदी होगी सारी, बट ठीक है यार, अब क्या बार बार धुलवानी। चलो यार, सर्विस तो हो चुकी है, बट क्लीनिनेस में मैं पहली मार्क्स दे देता हूँ भाई, 0 है। अंदर से भी ना देखो, जैसे पीछे 1x करता हूँ, सीट वगैरह ना गंदी ही पड़ी है। बाहर से भी मैंने आपको भी दिखाई दिया जब मैंने गेट पास दिया। बाकी हाँ, टाइम से कार हमें मिल चुकी है, 2:30 उन्होंने बोला था, मिल चुकी है भाई 2:28 पर ही। बिल वगैरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें है भाई इनवॉइस वो पड़ा, बट ठीक है पहले इधर से निकलते हैं। फिलहाल भाई अभी मैं जा रहा हूँ 28 सेक्टर। बिल वगैरह ना मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बट इसमें ना एक मॉडिफिकेशन करानी है। मैं सोच रहा हूँ अलग से वीडियो क्या ही बनाऊंगा, इसमें ही दिखा देता हूँ। जो एटमॉस्फेयर लाइट है ना, वो सोच रहा हूँ मैं लगवाने के लिए। एम्बिएंट लाइट तो भाई नहीं लगवाऊंगा, वरना मैं लगवा के गलती कर ली, इसमें नहीं करूंगा। आप सबको भी कहूंगा भाई मत लगवाया करो। डैशबोर्ड पे ना निशान वगैरह आ जाते हैं, कोई बताता नहीं है, बट डार्क रियलिटी यही है। एटमॉस्फेयर लाइट मतलब की फुट लाइट ना फिर भी बढ़िया लगती है। चलो भाई, कार तो पार्क हो गई है हमारी, भीड़ भड़ाका बहुत है इधर। और लाइट्स में आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी कह रहा था। ये वाली लाइट होती है भाई, LED स्ट्रिप सी, इधर लग जाएगी है और एक पीछे लग जाएगी, मतलब कि टोटल 4 होती हैं। ये वाली है, इसमें कार्डी की भी आती हैं, पर वो ज्यादा महंगी थी भाई, वो थी 1200-1300 की, ये है 500 रुपए की। और ठीक है यार, वरना मैं जब से लग रखी है, जब से लिया, वरना 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, खराब वगैरह ऐसे होती नहीं है। लाइट्स तो हमारी लग चुकी हैं, ये देखो ऐसा कलर है। इधर से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसका रिमोट भी है, इधर भी है, पीछे भी है। और 500 रुपए में यार ठीक है। वैसे ना मैं आपको अब रात का व्यू दिखाता हूँ। देख लिया भाई रात का व्यू। बाकी इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये सारी चाइनीज आइटम है,
हमने तो ऑरेंज ही रखनी है, रिमोट तो इधर डाल देंगे। एंड हाँ, इसी के साथ साथ ये देख लो डेफ 100%, 14 लीटर ना इसमें डेफ डले। अब ना मैं आपको बिल दिखाता हूँ। तो हाँ जी, ये है कुछ बिल। और सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये थी इसकी लास्ट फ्री सर्विस, यानी कि जो अगली सर्विस होगी ना 30,000 वाली, उसमें लगी लेबर। इसमें लेबर नहीं है, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो बहुत ज़्यादा कम है। टोटल अमाउंट ना मैं आपको इनिशियली बता देता हूँ, 6,419 रुपीज़। मुझे लग रहा था भाई 8-9 हज़ार तक तो आएगा, मैक्सिमम 10,000 तक, बट नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनिशियली उन्होंने बोला था कि इसमें माइनर मेजर कुछ नहीं होता। और यार एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, जो मैंने आगे लाइट्स लगवाई थी ये खराब सी हो रखी है, मतलब इनकी ना वायर वूयर हिल रखी है, वॉशिंग भी हिली होगी। ये तो मैं सही करानी भूल गया क्या यार, अब याद आई, पहले मैं आगे ही नहीं है ना कार के, याद ही नहीं रहा। बट एनीवे, अब बिल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है एयर फिल्टर। अमाउंट वगैरह ना आप इधर पढ़ते रहना भाई, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या क्या। एयर फिल्टर, फिर ये नीचे आ जाता है एसी फिल्टर, फिर उसके नीचे आ जाता है इंजन ऑयल, फिर उसके नीचे आ जाता है डेफ 10 लीटर, फिर नीचे 2 लीटर। बट 2 लीटर की क्वांटिटी देखो 2 बार है, यानी कि 14 लीटर्स ना इसमें डेफ डल है। पहले 33% था, अब मैंने आपको दिखाया 100% हो चुका है। इधर नीचे है नॉन वॉशर, मतलब कि वो यार वॉशर फ्लूइड वगैरह ही होगा ये। फिर नीचे ऑयल फिल्टर आ जाते हैं। एंड नीचे ना 2 चीजें और हैं, बट एक चीज जो नीचे है ना मैक्सी केयर, मैक केयर, जो कि 351 रुपीज की। ये है भाई ल्यूब्रिकेशन, मतलब कि जो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना कार के, ल्यूब्रिकेट कराने भी जरूरी होते हैं, नहीं तो आपको पता ही है चू चू चै चै ऐसी ना आवाजें आ जाती है कार में। उसके अलावा तो भाई टैक्स वगैरह लगे। हाँ, ग्रैंड टोटल है 6,419 रुपीज। एंड अब एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, राज व्हीकल्स चंडीगढ़, मोहाली में भी है, बट चंडीगढ़ वालों की सब कुछ बढ़िया है भाई, एक्सेप्ट वॉशिंग भाई जीरो, 3rd क्लास है भाई वॉशिंग वगैरह इनकी। क्लीनिनेस ना कार में भाई बिल्कुल भी नहीं है। ये देख लो, जैसे इधर भी आपको गंद दिखेगा, मतलब बाहर से ना ज़्यादा मुझे साफ़ सुथरी ये लगी नहीं। बट ठीक है यार, जो मेन बात आ जाती है अमाउंट, पैसे हमारे कम ही लगे हैं। बट नेक्स्ट टाइम भाई 10,000 तक जाएगा, क्योंकि लेबर भी आ जाती है। ये तो देखो फ्री लेबर वाली थी, इसलिए इतना हुआ है। बाकी तो ना आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, पुरानी वीडियो में आ रखा था कि भाई आपने इतनी कार चला दी और इतनी जल्दी चला दी है, तो एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मैं यही सोच रहा हूँ, वापस है ना पहले पूछूंगा खुद ही ऑफ द कैमरा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ मैं फैमिली को, समझ रहे हो, वीडियोस वगैरह में लाऊं। उन्होंने ही ज्यादा मेजरली चलाई है, तो पूछूंगा कुछ दिक्कत वगैरह उन्हें लगी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पूछ के फिर मैं एक बढ़िया सी भाई वीडियो क्रिएट करूंगा इस पे। बाकी तो ठीक है यार, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।